दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में घना कोहरा नजर आ रहा है। घना कोहरा छाया हुआ है और तापमान में लगातार गिरावट नजर आ रही है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार अब ठंड बढ़ रही है और घना कोहरा छाता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह पर फिलहाल कोहरा है। अगर सुबह की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सुबह में कोहरा देखने को मिल रहा है और कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से घना कोहरा छाया हुआ है। जिसकी वजह से आपको बता दें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो तापमान में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते हैं। अब तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें, अक्षरधाम की पहली तस्वीर, कश्मीरी गेट की दूसरी तस्वीर और सराय काले खां की तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। साफ तौर पर आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं, हालांकि ये समय नहीं पता, लेकिन ये सुबह की तस्वीरें हैं जहां पर कोहरा जो है छाया हुआ है और आसपास भी लोगों के चलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। अक्षय यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, दिल्ली एनसीआर में लगातार घना कोहरा छाया हुआ है, ठंड से लोग परेशान हैं, अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, दिसंबर माह के जो 15 दिन से करीब जो बीत चुके हैं, तो ऐसे में जो ठंड का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। तापमान के अंदर जो लगातार जो गिरावट है वो देखी जा रही है। अगर मैं महेंद्रगढ़ के तापमान की बात करूं, तो दिल्ली एनसीआर की बात करूं, जो तापमान उसमें गिरावट है, और महेंद्रगढ़ का जो इलाका वो लगभग जो सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, तो यहाँ पर जो न्यूनतम जो तापमान है वो 7 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो 2 पहिया वाहन लेकर चलते हैं उनको इस ठंड के अंदर जो ठिठुरन है उससे जो परेशानी हो रही है, और साफ कर वो कहीं ना कहीं इस जो ठंड से बचने का जो है काम कर रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि जो तापमान के साथ साथ जो कोहरे के अंदर है वो भी बढ़ोतरी हुई है, और जिससे कि विजिबिलिटी कम हुई है। ऐसे में जो वाहन चालक है उनको भी काफी जो परेशानी है उसका जो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहन चालकों को जो आगे का जो रास्ता वो साफ नजर नहीं आता। तो ऐसे में उनको भी खासी परेशानी हो रही है। और इसको लेकर जो महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं वो या तो संकेतक की बात करूं या मैं जो रिफ्लेक्टर है उनकी बात करूं, तो वो सड़कों पर ये भी कमी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सड़क दुर्घटना है उनके भी जो मामले हैं कहीं ना कहीं इस कोहरे की वजह से जरूर बढ़ेंगे। वहीं अगर मैं मौसम विभाग के अनुमान की बात करूं, तो आगामी जो 4 दिन घने बादल छाए और की जो संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। 16 से 20 दिसंबर की अवधि के दौरान जो मौसम है शुष्क रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की जो संभावना है मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। तो ऐसे में लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं वो ठंड को लेकर और बढ़ेंगी और पाला और गिरेगा। जी बिल्कुल, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अक्षय, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते हैं और आज भी हम इसी खबर को आपको बता रहे हैं कि लगातार दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरा लगातार बढ़ रहा है। और मौसम विभाग की बात की जाए तो 4 दिन तक ये कोहरा ऐसे ही रहने वाला है, और साथ ही आपको बता दें कि 30 दिसंबर तक इसी तरीके के हालात अब दिखते नजर आएंगे दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि अब ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट आ रहा है और साथ ही कोहरा अब इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है।